एक बड़े शहर के बस अड्डे के बाहर हर रोज एक आदमी बैठा रहता था। नाम था मोहन। मोहन कोई साधारण भिखारी नहीं था, लेकिन हालात ने उसे भिखारी बना दिया था। सुबह से शाम तक बसों में चढ़ चढ़कर लोगों से कहता, मालिक कुछ मदद कर दीजिए। कुछ लोग सिक्का डाल देते, कुछ मुंह फेर लेते और कुछ ऐसे भी होते जो उसे देखकर ही चिढ़ जाते। मोहन सब सह लेता था क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सवाल जिसने सब बदल दिया। एक दिन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सादा लेकिन साफ कपड़ों में बस में चढ़ा। चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में स्थिरता। मोहन ने सोचा, यह आदमी अलग लगता है, शायद अच्छा पैसा देगा। वह उसके पास पहुंचा और भीख मांगी। उस व्यक्ति ने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा, शांति से बोला, तुम हर दिन मांगते हो, लेकिन क्या कभी सोचते हो तुम बदले में देते क्या हो? मोहन चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, साहब भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या है? वह व्यक्ति मुस्कुराया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जो खुद को खाली मान ले उसे दुनिया भी खाली ही समझती है। इतना कहकर वह व्यक्ति उतर गया, लेकिन उसकी बात मोहन के मन में गूंजती रह गई। मन में उठता तूफान पूरी रात मोहन सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, अगर देने के बिना मांगने का हक नहीं तो मैं क्या दे सकता हूं? उसके पास न पैसा था, न ताकत, न पहचान। 3 दिन तक वह यही सोचता रहा। तीसरे दिन वह बस अड्डे के पास पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े छोटे छोटे कागजों पर पड़ी। कुछ लोग बस का टिकट फाड़कर वहां फेंक देते थे। मोहन ने उन कागजों को उठाया। उसे याद आया, उसे कभी कभी कविताएं लिखने का शौक था। एक छोटा सा प्रयोग उस रात मोहन ने उन कागजों के पीछे छोटे छोटे वाक्य लिखे। आपकी मंजिल आपको बुला रही है, आप थके नहीं हैं, बस रुके हैं। आप सोचते हैं, इसलिए आप हैं। अगले दिन जब कोई उसे भीख देता, वह पैसे के साथ वह पर्ची भी दे देता। लोग चौंक जाते, कुछ पढ़ते, कुछ मुस्कुराते, कुछ पर्ची संभाल कर रख लेते। अजीब बदलाव। धीरे धीरे लोग खुद उसके पास आने लगे। कुछ कहते, आज क्या लिखा है? कुछ कहते, कल वाली पर्ची ने मेरा दिन बदल दिया। मोहन ने महसूस किया, अब लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि कुछ पा रहे थे। जिस दिन उसके पास पर्चियां खत्म हो जाती, उसे पैसे भी नहीं मिलते। वह समझ गया था। वह आदमी फिर मिला। एक शाम वही सादा कपड़ों वाला व्यक्ति फिर उसी बस में मिला। मोहन मुस्कुराया और बोला, आज मैं मांग नहीं रहा, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। उसने एक पर्ची बढ़ाई। व्यक्ति ने पढ़ा और गहरी सांस ली। जेब से पैसे निकालकर बोला, आज तुमने पहली बार भीख नहीं मांगी, आज तुमने अपनी कीमत बताई है। मोहन की आंखें भर आईं। पहचान का जन्म। उस रात मोहन ने खुद से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं शब्दों का व्यापारी हूं। अगले दिन उसने पर्चियां छपवानी शुरू की। फिर छोटी किताबें, फिर डायरी, फिर मोटिवेशन कार्ड। बस अड्डा उसका पहला बाजार बना। 6 महीने बाद उसी बस अड्डे पर 2 लोग मिले। एक वही सादा कपड़ों वाला व्यक्ति, दूसरा सूट बूट में आत्मविश्वास से भरा हुआ। सामने वाला बोला, आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा मुस्कुराया, पहचानता हूं, क्योंकि तुम खुद को पहचानते हो। मोहन बोला, आपने मुझे यह नहीं बताया कि क्या करना है, आपने मुझे बताया कि मैं कौन हूं। कहानी की सीख दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, दुनिया आपको उतना ही देती है जितना आप खुद को योग्य समझते हैं। भीख और व्यापार सोच का फर्क है। जब आप देना सीख जाते हैं, मांगना अपने आप आसान हो जाता है। सफलता बाहर नहीं, आपकी पहचान में छुपी होती है। खुद को छोटा मानोगे, दुनिया छोटा ही रखेगी। खुद को मूल्यवान मानोगे तो दुनिया कीमत देगी।